सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऋषभ लाइफस्टाइल। आई होप सब अच्छे होंगे, सबका दिन अच्छा जा रहा होगा। सो डूड, मैं आज कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, तो लगभग उनमें से कुछ कमेंट्स के मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। मतलब रिप्लाई क्या, मैं उन चीज़ों के आंसर दे देता हूँ जैसे जैसे लोगों के कमेंट्स आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कई लोगों के कमेंट्स मेरे पास ज़्यादातर जो आते हैं कि पिटबुल कितने तक का आ जाता है या क्या प्राइस होता है पिटबुल का। तो मैं बताता हूँ कि देखो यार, वैसे तो डॉग की कोई भी ब्रीड हो, क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि उसका प्राइस क्या होगा। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मिनिमम प्राइस कितना होता है। जैसे अगर पिटबुल की एक कैटेगरी है, उसमें अमेरिकन बुली भी आ जाएगा, पिटबुल टेरियर भी आ जाएगा। तो पिटबुल टेरियर अगर आप लेने जाते हो तो बेसिक जो बिल्कुल मिनिमम प्राइस है वो 10-12 हज़ार के आसपास से स्टार्ट हो जाता है पिटबुल टेरियर। और 15 हज़ार से अमेरिकन बुली स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है इनका स्टार्टिंग फिगर, जो प्राइस होता है इनका स्टार्टिंग प्राइस। उसके बाद जितनी आप क्वालिटी बढ़ाते जाओगे उतना उसका फिर जो है चार्ज भी बढ़ता जाता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि काफ़ी लोगों को कमेंट आता है कि भाई पिटबुल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, फैमिली के हिसाब से कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है। तो देखो, फर्स्ट चीज़ क्या है कि फैमिली के लिए ठीक रहेगा। बट अगर आप जब उसे सोशलाइज करेंगे, प्रॉपर वर्कआउट करवाएंगे, मतलब एक्सरसाइज वगैरह उसको करवाएंगे, टाइम उसको देंगे। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, ये ब्रीड ऐसी है, इसको जो है टाइम और ब्रीड्स के मुकाबले ज़्यादा चाहिए होता है। एक्सरसाइज दूसरे डॉग्स के मुकाबले ज़्यादा चाहिए। तो क्या होता है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करवाओगे, टाइम उसको ज़्यादा नहीं दोगे, लोगों से सोशलाइज नहीं करोगे इसको, तो क्या होगा कि ये फिर एग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं। एग्रेसिव क्या, चिड़चिड़ा होगा डॉग, पहले चिड़चिड़ा होगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो धीरे 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 उसका गुस्सा बन जाएगा। तो ये मेन चीज़ है कि उसको वर्कआउट वगैरह आप करवाएं कि आपके पास टाइम हो, कि टाइम हो आपके पास। दूसरा मेन चीज़, सबसे पहली चीज़ है कि कभी भी अगर आपका घर थोड़ा बड़ा है तो बेटर है कि आप पिटबुल ले सकते हो फिर। क्योंकि घर बड़ा है तो आप उसको ईजीली एक्सरसाइज भी करवा सकते हो, इजीली वॉक करवा सकते हो अंदर। वॉक नहीं भी करवा सकते, एटलीस्ट थोड़ा बहुत एक्सरसाइज तो आप करवा ही लोगे घर के अंदर। उसके अलावा बेसिकली आपके पास टाइम ज़रूरी होना चाहिए ताकि आप उसके ऊपर अच्छे से टाइम दे सको। क्योंकि उसकी कमांड्स ज़रूरी हैं, इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत थोड़ी सी ज़्यादा होती है और सोशलाइज करने की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है। तो उसके लिए टाइम चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हैं तो पिटबुल मत लीजिए, कोई और डॉग ले लीजिए, लेब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर। क्योंकि क्या होता है, जब हमें नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी अब डॉग की, आपने फर्स्ट टाइम डॉग पाला, तो क्या होगा कि आपको किसी भी डॉग की समझ नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। और फिर पिटबुल जैसी ब्रीड के साथ तो ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी प्रॉब्लम। क्योंकि क्या होता है, मैंने बताया जैसे कि इनको हर चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा होती है किसी भी और डॉग ब्रीड के मुकाबले। दूसरा, इनमें थोड़ा सा बचपन में थोड़ा सा गुस्सा होता ही है, वो गुस्सा कम हो जाएगा अगर आप ठीक से सोशलाइज उसे करेंगे तो। क्योंकि ये बच्चे बचपन से ही थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि इनके ब्लड में है थोड़ा बहुत। फैमिली के लिए ठीक है, बट सोशलाइज आप करिए, इसको एक्सरसाइज करवाइए, बहुत बढ़िया ब्रीड है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये टेरिटोरियल गार्ड बहुत तगड़े होते हैं, मतलब इन्हें पसंद नहीं होता कि टेरिटरी में कोई आए। तो इसके लिए आपको शुरू से ही सोशलाइज, वही मेन चीज़ है कि सोशलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा, आपका गेस्ट, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, कोई नहीं आ पाएगा आपके घर के अंदर। क्योंकि ये ब्रीड ऐसी है कि किसी को फिर अलाउड नहीं करती घर के अंदर आना, क्योंकि टेरिटरी के अंदर ये पसंद नहीं करता किसी को भी आना, कोई भी जानवर हो चाहे कोई भी इंसान हो। उसके अलावा आते हैं अब कि जो है पिटबुल का कैसा बिहेवियर रहता है बच्चों के साथ। तो ऑफकोर्स ठीक रहता है, आपने जैसा डॉग को सोशलाइज कर दिया तो बिल्कुल वैसा ठीक रहेगा, बच्चों के साथ भी अच्छा रहेगा, बड़ों के साथ भी अच्छा रहेगा, बाहर भी अच्छा रहेगा, घर में भी अच्छा रहेगा। बट सोशलाइजेशन के बाद, जब आप शुरू से उसे सोशलाइज करेंगे, एक्सरसाइज डेली करवाएंगे, उसे टाइम देंगे, सही तरीके से ट्रेनिंग करवाएंगे उसको, तो वो बिल्कुल ठीक रहेगा किसी के भी साथ। बट आपने सोशलाइज नहीं करा, एक्सरसाइज नहीं करी, करवाई, टाइम नहीं दिया, तो प्रॉब्लम आएगी। देखिए, अगर आपके पास मेन चीज़ है, अगर आपका घर थोड़ा छोटा है जिसमें आप उसको रनिंग वगैरह नहीं करवा सकते, बाहर भी पार्क नहीं है, जैसे घर छोटा है बट आपके पास पार्क वगैरह कुछ है बाहर जहाँ पे आप अपने डॉग को एक्सरसाइज करवा सको, मेन ऐसी जगह हो। दूसरा, कि आपके पास टाइम होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप सोचें कि जब आपने डॉग रख लिया, बस वो घर पे है और आप बस पूरे दिन ऑफिस में हैं और थोड़ी देर के लिए आप अपने डॉग से मिलें, आप अपने फैमिली के ऊपर ही छोड़ दें डॉग को, तो वो चीज़ ठीक नहीं रहती। क्योंकि क्या होता है कि फैमिली मेम्बर्स इतना नहीं उसको समझ पाएंगे, मतलब इतना ज़्यादा उसके ऊपर टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, वो भी अपने काम में बिजी रहेंगे। जब आप लेके जा रहे हो और आपने टाइम नहीं दिया उसके ऊपर, तो फैमिली कैसे करेगी। और ये ब्रीड इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर हम एक्सपेक्ट करें अपने मदर फादर से कि वो
उसे संभाल लें बिना एक्सरसाइज के, बिना ओबीडेंट ट्रेनिंग के, कि हमने ट्रेनिंग भी नहीं करवानी है जी, हमने एक्सरसाइज भी नहीं करवानी है, हमें टाइम भी नहीं देना है, और उसके बाद हम सोचें कि हमारे मदर फादर उसे संभाल लेंगे, तो नॉट पॉसिबल। छोटा भाई बहन को संभाल लेगा, नहीं है पॉसिबल, क्योंकि ब्रीड इतनी स्ट्रांग है, वो 2 मिनट में खींच के ले जाएगा किसी भी। तो मेन चीज़ है रनिंग उसकी होनी चाहिए, सोशलाइजेशन ज़रूर होना चाहिए, और उसको जो है टाइम देना बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है। उसके अलावा फिर आती है चीज़ की जो है, अब कई लोग कहते हैं यार हम अमेरिकन बुली ले लेते हैं, अमेरिकन बुली या पिटबुल। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, पिटबुल पहली चीज़, सिंगल पिटबुल वर्ड, पिटबुल वर्ड जो है वो कैटेगरी है। मैं अमेरिकन पिटबुल टेरियर नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ पिटबुल कह रहा हूँ। पिटबुल का मतलब है उसमें अमेरिकन बुली भी आ गया, अमेरिकन पिटबुल टेरियर भी आ गया, बुल टेरियर भी आ गया, स्टैफर्डशायर टेरियर भी आ गया, स्टैफर्डशायर बुल टेरियर भी आ गया। ठीक है, ये सारी ब्रीड्स एक कैटेगरी के अंदर आती हैं, वो है पिटबुल, क्योंकि ये पिट्स में फ़ाइट के काम आते थे। अमेरिकन बुली बेशक इन सब ब्रीड्स के मुकाबले थोड़ी नई है, बट अमेरिकन बुली भी है सेम ही। अब आप लोग कहोगे यार वो तो एज अ फैमिली कंपेनियन है, बनाई गई है ब्रीड अमेरिकन बुली, फैमिली कंपेनियन बनाई है, ठीक है, बट आप एक बार जाके यूट्यूब पे कभी भी चेक करो पिटबुल के अटैक, तो जितने भी अटैक हुए हैं ना, 99% जितनी वीडियो मिलेंगे अमेरिकन पिटबुल टेरियर नहीं होगा उसमें, स्टैफर्डशायर टेरियर नहीं होगा, 99% बुली टाइप पिटबुल ही उसमें होगा अटैक में। कितने भी देख लो, इंडिया के अंदर भी वीडियो देख लेना और बाहर की वीडियो देख लेना, सारी वीडियोस में सारे बुली टाइप पिटबुल्स मिलेंगे, ना कि कोई पिटबुल टेरियर, राइट। तो ऐसा नहीं है कि जब बिल्कुल ही फैमिली कंपेनियन डॉग है बिल्कुल शांत है, उसको सेम चीज़ें चाहिए, सोशलाइजेशन, एक्सरसाइज, हर चीज़ सेम चाहिए जो अमेरिकन पिटबुल टेरियर को या किसी भी पिटबुल कैटेगरी के डॉग को चाहिए होती है। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि इसको जो है ये बिल्कुल लैब्राडोर की तरह रहने वाला है, ऐसा नहीं है, ये काफ़ी हाइपर ब्रीड होती हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, काफ़ी मस्कुलर होती हैं, हर कोई नहीं संभाल सकता इसको, क्योंकि संभालने के लिए मेन है टाइम। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो फिर आप संभाल ही नहीं सकते, आपका डॉग आपको खींच के ले जाएगा। क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या है, आपने एक्सरसाइज करवानी नहीं है, टाइम देना नहीं है, डॉग चिड़चिड़ा हो जाएगा। अब आपको एक जगह पैक कर दिया जाए, आपका घर है, आपको उसमें, अब लॉकडाउन चल रहा है जैसे कि, अब कई लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, शुरू से ऐसे ही पड़े हुए हैं घर में, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो बाहर घूमना चाहते हैं और वो घर में लॉकड है, जैसे कि मैं खुद सोच के परेशान हूँ कि यार अभी जब कब लॉकडाउन खुलेगा, कब मैं बाहर जाऊँगा, कब घूमेंगे, समझ में नहीं आ रहा। तो यार मेन चीज़ है, वैसे ही अब थोड़ा चिड़चिड़ा होने लगता है बंदा, मैं भी चिड़चिड़ा हो गया हूँ लॉकडाउन के दौरान। वैसे ही डॉग भी चिड़चिड़ा हो जाता है जब वो घर में ही पड़ा रहेगा, उसकी एक्सरसाइज नहीं होगी, क्योंकि हर बच्चा खेलना चाहता है। आपका डॉग भी आप लेके आओगे, वो चाहेगा खेलना, जब वो खेलेगा नहीं, आप उसके साथ खेलेंगे ही नहीं, तो क्या होगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो एग्रेशन में बदल जाएगा, एग्रेशन में बदल जाएगा, ना वो किसी को आने देगा, ना किसी को मतलब सेफ्टी उससे मिलेगी नहीं आप लोगों को। तो मेन चीज़ है वर्कआउट करवाओ, टाइम दो, घर अगर थोड़ा बड़ा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये चीज़ हो गई अभी क्लियर। उसके अलावा कि जो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर रहते हैं उनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो उन्हें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिर क्योंकि सबसे बेस्ट है आप लेब्राडोर वगैरह कुछ लो पहले, उसके बाद आपको थोड़ी नॉलेज हो जाएगी, फिर उसके बाद आप कोई सी ब्रीड ले लो, वो ठीक है, तो आपको इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा फिर आते हैं हम कि ये इंटेलिजेंट होते हैं नहीं होते हैं। तो इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, हर चीज़ जो भी आप इनको सिखाओगे बहुत जल्दी सीख लेते हैं। जैसे कि आप एक लेब्राडोर को कोई कमांड सिखाते हो तो वो जैसे सीख लेता है ना जितनी फास्ट, सेम पिटबुल भी उतनी फास्ट ही सीख लेता है, क्योंकि पिटबुल भी कोई कम इंटेलिजेंट ब्रीड नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट ब्रीड है। इनको जैसा सिखाया जाए ये वैसा सीख जाते हैं, हर कमांड्स कर लेते हैं, बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं ये। इनका बिहेवियर भी बस हम पे डिपेंड करता है कि हम बिहेवियर कैसा उसका रखते हैं। बाकी इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, कमांड्स कर लेते हैं ईजीली। बाकी आप ये देखो कि इसको किसी भी मतलब अपने ऑनर के लिए तो इतने ये लॉयल होते हैं कि अपने ऑनर को बचाने के लिए एक बार को शेर से भी लड़ना पड़ गया ना, तो ये शेर से लड़ जाएंगे बिना कुछ सोचे समझे। क्योंकि इनके अंदर ना किसी भी डॉग के मुकाबले, मतलब बाकी डॉग्स होते हैं वो फिर भी उनके अंदर थोड़ा डर होता है किसी भी चीज़ को लेके। अगर मान के चलो कुछ भी नॉर्मल एक डॉग है, तो अगर
मैं सभी डॉग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी किसी के डॉग्स होंगे जो बहुत जिगरे वाले होंगे, कुछ डॉग्स की बात कर रहा हूँ जो ज़्यादातर बड़े डॉग को देख के या किसी को भी देख के डर जाते हैं। बट पिटबुल की एक खासियत है कि एक तो डरते नहीं किसी भी डॉग से, किसी भी इंसान से, और किसी भी शेर से या किसी से भी। मतलब अगर सामने आ गया इनके मालिक को खतरा है तो ये जो है किसी भी से, मतलब कोई भी आ गया है इनके मालिक को खतरा अगर उससे है तो ये उससे भिड़ जाएंगे बिना कुछ सोचे समझे। तो अपने ऑनर को लेके ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर होता है इनका। मतलब ये है कि इनका ऑनर को ये खतरे में या ऑनर को परेशान कभी नहीं देख सकते। तो इनकी खासियत है कि ऑनर की तरफ जब भी इनको 1% भी खतरा महसूस होगा तो ये तुरंत चार्ज ले लेते हैं, मतलब अटैक की पोजीशन में आ जाते हैं। और अटैक अगर कोई इनके मालिक के ऊपर अटैक करता है तो अटैक कर देंगे उसके ऊपर। उसके अलावा कि भाई इसका क्या ये ऑनर के ऊपर भी, कई लोगों को ये लगता है कि जो है पिटबुल जो है ऑनर के ऊपर भी अटैक करता है, तो ऑनर के ऊपर बिल्कुल अटैक नहीं करेगा भाई, अगर आप अब्यूज़ नहीं कर रहे हो डॉग को। मतलब बहुत से लोग डॉग फाइटिंग में यूज़ करते हैं पिटबुल्स को, ठीक है, तो आपने तो खुद उसको एग्रेसिव कर दिया, उसे ऐसा बना दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपने उसको बिल्कुल ही परेशान करके रखा हुआ है, ठीक है, आप उसे मार रहे हो या कुछ भी, मतलब एनिमल अब्यूज़ कर रहे हो, डॉग अब्यूज़ कर रहे हो, तो ही वो आपको अटैक करेगा। अदरवाइज़ कोई डॉग अपने मालिक के ऊपर अटैक नहीं करता है। कोई इक्का दुक्का कोई डॉग होता है जो अपने मालिक के ऊपर अटैक कर दे। बाकी जो है गार्डिंग पर्पज़ से बहुत अच्छे रहते हैं ये। इनको जो है एज अ गार्ड डॉग अगर आप रखना चाहें, आपका फार्म हाउस है या वैसे भी आप अगर अपने घर में गार्ड की एज अ गार्ड डॉग रखना चाहते हैं तो पिटबुल इजीली आप रख सकते हैं। किसी भी कैटेगरी, मतलब पिटबुल कैटेगरी का कोई भी डॉग रख लीजिए, सारे गार्ड डॉग अच्छे होते हैं। सो आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी और नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगी हो और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि नोटिफिकेशन में जब चेक करता हूँ तो नोटिफिकेशन से सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर 2% ही देख पाते हैं, बाकी सब्सक्राइबर्स देखते ही नहीं वीडियो। तो मैं चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी पुश करके ऑल पे कर देना सब, एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब कर देना ज़रूर। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।